हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कलनरी गुरुजी में। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऑलिव ऑयल के बारे में। तो मैं सैफ उत्प्रेक्षा आप लोगों से कुछ अपनी नॉलेज शेयर करूँगी जिससे कि वो आप लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी ऑलिव ऑयल के बारे में कि ऑलिव ऑयल क्यों ज़रूरी है, इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों करना चाहते हैं, वेजिटेबल ऑयल या घी की जगह पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव ऑयल का यूज़ करना क्यों चाहते हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो हमारे ब्रेन हेल्थ एंड हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करके रखता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने नहीं देता है। और धीरे धीरे अगर हम कलनरी किचन में या फिर कलनरी में या फिर कुजीन में जाना चाहें तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो हमारी इंडियन कुजीन है, वेस्टर्न कुजीन है, इटालियन कुजीन है, कोई भी कुजीन है उसमें ऑलिव ऑयल का ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज़ को पकाने के लिए हम ऑलिव ऑयल का यूज़ करें। तो हम ऑलिव ऑयल का यूज़ करते क्यों हैं, तो इसको आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जो ऑलिव ऑयल का यूज़ हम करते हैं वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रहता है जिसे हम डायरेक्ट फूड से एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे कि वो प्योर एंड हेल्दी रहे। अब हम सबसे फर्स्ट देखेंगे कि ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑलिव ऑयल, मतलब ऑलिव ऑयल को अगर हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर हम डेली लाइफ में ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हमारी जो कलनरी है या फिर कुजीन है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम ऑलिव ऑयल के यूज़ करना प्रेफर करते हैं जिससे कि हमारे जो खाना बने वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये मेडिटेरियन वंडर ऑयल बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ये हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ऑलिव ऑयल रहता है वो हमें डिप्रेशन की कंडीशन से निकालने में भी हेल्प करता है। वो जो ऑलिव ऑयल रहता है उसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड प्रेजेंट रहते हैं जो कि किसी भी फैटी एसिड को इजीली ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल रहते हैं। और अगर हम इसे अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में फैटी एसिड्स ओमेगा 3 ओमेगा 6 का लेवल बढ़ेगा और जो लोग हेल्दी हैं, जो लोग थोड़े से मोटे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो कि इसके लिए बहुत हेल्प करेगा। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो ऑलिव ऑयल रहता है उसमें अनसैचुरेटेड फैट प्रेजेंट रहते हैं और जब हम इसे हाई हीट पर कुक करते हैं तो ये अपनी जो नेचुरल कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उसको खो देता है जिससे कि ये हमारे कुकिंग पर्पस के लिए अनसुटेबल हो सकता है। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके अलग अलग तर्क रहते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी कुकिंग के लिए सूटेबल है और कुछ लोग बोलते हैं हमारी कुकिंग के लिए अनसुटेबल है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करें, इसको किन किन खानों में यूज़ करते हैं और इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब हम हमारा सेकंड टॉपिक देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ ऑलिव ऑयल फॉर कुकिंग। तो हम कुकिंग के लिए या फिर एनी अदर पर्पस के लिए ऑलिव ऑयल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो मोस्टली ऑलिव ऑयल का यूज़ हम माइल्ड चीज़ों को पकाने के लिए करते हैं या फिर कुछ हल्की चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं सैलेड की ड्रेसिंग के लिए हम मोस्टली ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं। और लाइक हल्का खाना, लाइक हम पास्ता या फिर कुछ अलग हल्की चीज़ें बनाते हैं उसके लिए करते हैं। तो जब हम ऑलिव ऑयल का सिलेक्शन करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम ऑलिव ऑयल का सिलेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 टाइप के ऑलिव ऑयल प्रेजेंट रहते हैं। सबसे फर्स्ट जो ऑलिव ऑयल रहता है वो हमें ये देखना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है या फिर ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हम उसे बोलेंगे जो कि हम डायरेक्ट फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रहता है। देन इसको हम फर्स्ट ग्रेड में लेते हैं। देन हम सेकंड ग्रेड में लेंगे उस ऑलिव ऑयल को जो कि वर्जिन ऑयल होता है। फर्स्ट हो गया हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, देन सेकंड हो गया वर्जिन ऑयल। अब थर्ड ग्रेड में हम उसको लेंगे जो कि थोड़ा बहुत एक्सट्रैक्ट फ्रूट्स में बचा रहता है। उस एक्सट्रैक्ट से हम जो भी ऑलिव ऑयल निकालते हैं उसको हम लास्ट प्रोडक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑलिव ऑयल रहता है वो कि एक्सट्रैक्टेड मटेरियल से निकाला जाता है। जब हम हमारे ऑलिव ऑयल की ग्रेड डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद इसकी जो सॉल्वेंट और केमिकल प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो होती है।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे जो ऑलिव ऑयल हम यूज़ करते हैं उनका हीटिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मोस्टली ऑलिव ऑयल जो कि हम हमारे खाना बनाने में यूज़ करते हैं उनका हीटिंग पॉइंट ऑलिव ऑयल से ज़्यादा होता है। और जो ऑलिव ऑयल मोस्टली हम हमारे किचन में यूज़ करते हैं उन्हें हम पोमेस ऑलिव ऑयल बोलते हैं। और ये मोस्टली जो ऑलिव का एक्सट्रैक्ट मटेरियल बचा हुआ रहता है, ये ऑलिव ऑयल उस एक्सट्रैक्ट मटेरियल से निकाले जाते हैं और देन उस ऑलिव ऑयल का यूज़ हमारे खाना पकाने में किया जाता है, जिससे कि उसका जो हीटिंग पॉइंट है वो ना ज़्यादा हो ना लो हो। और मोस्टली जो लो हीटिंग पॉइंट वाले ऑलिव ऑयल है उनका यूज़ हम डीप फ्राइंग, किसी भी चीज़ को सौते करना या किसी भी चीज़ को स्टिर फ्राई करना, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम ऑलिव ऑयल का यूज़ किस टाइप की कुकिंग में करते हैं और किन किन प्रोडक्ट में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि ऑलिव ऑयल का यूज़ हम सैलेड या फिर पास्ता बनाने में करते हैं। अगर हम सैलेड के ऊपर से ड्रेसिंग कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड करती हैं। और अगर हम ऑलिव ऑयल को पास्ता के साथ देते हैं तो एक हेल्थ बेनिफिशियल के हिसाब से अच्छा है। अब सेकंड देखेंगे, हम इसे मैरिनेट करने में भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम चिकन या फिर कुछ भी चीज़ को मैरिनेट करना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की मिक्स कर देते हैं, तो वो मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद आएगा थर्ड, फॉर पोस्ट कुकिंग डेप्थ एंड फ्लेवर। मतलब कि अगर हम किसी भी खाने को जब सर्व करने वाले रहते हैं उसके पहले उसमें अगर हम उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर इन्हेंस करना चाहते हैं या फिर एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो उसमें हम हमारे ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि ये स्वाद को इन्हेंस कर देता है। अब फोर्थ लेंगे, फॉर एपेटाइज़र। अगर हम किसी को कोई भी एपेटाइज़र या फिर कोई भी डिप देना चाहते हैं तो हम इजीली उसे ऑलिव ऑयल की हेल्प से बना सकते हैं, जिससे कि वो हेल्दी हो जाए। अब सबसे हमारा लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट आएगा कि इसे हम सॉसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं कि ऑलिव ऑयल को सॉसेस के साथ मिक्स करके एक ब्लेंड तैयार करते हैं, देन उसे सर्व करते हैं तो एक बहुत अच्छा फ्लेवर प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छी एक सॉस को प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो हमारे लिए हेल्थी एंड बेनिफिशियल रहे। तो आज हमारा टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है। शायद आप लोगों को ये ऑलिव ऑयल की इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल रही होगी। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।